हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑल एक्सिस्टेंस। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में, यानी जो हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते हैं उनमें किस तरह का स्ट्रक्चर उनका किस तरह से होता है और उनकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था हेलो एल्केन जो होते हैं उनमें जो हमारी बॉन्डिंग होती है वो कार्बन के sp3 हाइब्रिड कार्बन और हेलोजन के p ऑर्बिटल के बीच में होती है। इसी तरह हमारी हेलो एल्केन जो होती है उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन के sp2 हाइब्रिड कार्बन और हेलोजन के p ऑर्बिटल के बीच में होती है। और जो हेलो एल्काइन होती है उसकी बॉन्डिंग कार्बन के sp हाइब्रिड कार्बन और हेलोजन के p ऑर्बिटल के बीच में होती है। और जो हमारी हेलो एरीन्स होती है इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन के sp2 हाइब्रिड कार्बन और हेलोजन के p ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। तो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का। सो आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी जो हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते हैं इनका नाम किस तरह से दिया जाता है। तो हमारे जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते हैं इनके बेसिकली दो नाम होते हैं, एक जो इनका IUPAC नोमेनक्लेचर होता है और दूसरा इनका कॉमन नेम होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर जो होता है इन्हें मतलब कई रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रखा जाता है और जो हमारा कॉमन नेम होता है इनके लिए किसी भी रूल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो हम ये देख लेते हैं हमारे जो अब हम पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं जब इनका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो हमें किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो देखनी रहती है वो होती है वर्ड रूट। और सेकंड जो होती है वो होती है हमारी प्राइमरी सफिक्स और थर्ड वन इज़ प्रफिक्स। सो जो हमारा वर्ड रूट होता है वो हमें ये बताता है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी हमारी जो कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन प्रेजेंट हैं। तो ये हमें बेसिकली बताता है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द longest कार्बन चेन। सो जो वर्ड रूट होता है वो हमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है, यानी जो हमारी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। और सेकंड जो होता है प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो हमें नेचर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता है, यानी हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स है उसका नेचर किस तरह से है। नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो तीन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है एल्केन, सेकंड एल्कीन एंड थर्ड वन इज़ अल्काइन। और जो तीसरी चीज़ हमें देखनी होती है वो होती है प्रफिक्स जो होता है वो हमें नेचर ऑफ़ हैलोजन एटम के बारे में बताता है, यानी जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें जो हैलोजन एटम लगा हुआ है उसका नेचर किस तरह से है। तो प्रफिक्स हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ हैलोजन एटम। सो बेसिकली जब भी हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ तो वर्ड रूट जो होता है वो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को बताता है, यानी कितने कार्बन एटम्स हमारे प्रेजेंट है। और सेकंड जो होता है वो प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता है। और थर्ड जो होता है वो होता है प्रफिक्स जो होता है वो हमें नेचर ऑफ़ हैलोजन एटम के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट देखते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, यानी जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। तो अगर हमारा एक कार्बन है तो हम इसे कहते हैं मेथ, दो कार्बन प्रेजेंट है तो उसे एथ बोलते हैं, तीन कार्बन प्रेजेंट है तो इसे प्रॉप बोलते हैं, चार कार्बन प्रेजेंट है तो इसे ब्यूट बोलते हैं, इसी तरह से 5 कार्बन प्रेजेंट है तो इसे पेंट बोलते हैं। और सेकंड जो होता है वो प्राइमरी सफिक्स हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता है, नेचर ऑफ़ अगर हमारे मॉलिक्यूल में एल्केन का पार्ट है तो हम इसका एन ले लेते हैं, और एल्कीन है अगर तो हम इसमें ईन जोड़ देते हैं नाम के आगे। इसी तरह से अगर हमारा एल्काइन है
तो एल्काइन का आयन ले लेते हैं। एल्केन जो होता है इसमें सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा एल्काइन होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और प्रीफिक्स क्या होता है, ये नेचर ऑफ हैलोजन एटम के बारे में बताता है, यानी जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें कौन सा हैलोजन एटम जुड़ा है। अगर हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर क्लोरीन जुड़ा है तो जब हम उसका नाम लिखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का IUPAC नेम लिखते हैं, तो अगर उसमें क्लोरीन अटैच है तो उसके नाम के आगे हम क्लोरो लगा देते हैं। इसी तरह से अगर ब्रोमीन प्रेजेंट होता है तो हम ब्रोमो लगा देते हैं। अगर आयोडीन प्रेजेंट है तो आयोडो लगा देते हैं। और फ्लोरीन प्रेजेंट है तो हम फ्लोरो लगा देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में एक चीज़ और होती है, जब हम ये नेचर ऑफ हैलोजन एटम बताते हैं तो इसे हमें विद पोजीशन बताना पड़ता है, यानी कि हमारा जो हैलोजन एटम है वो किस पोजीशन पर लगा हुआ है, इसे पोजीशन के साथ भी इंडिकेट किया जाता है। तो अब हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है CH3Cl। ये हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो हमें इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं। इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हैं, CH3 और एक क्लोरीन लगा है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि हमें इसमें वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसमें कोई चेन तो है नहीं, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लिख देते हैं मेथ। तो ये हो जाएगा मेथ। वर्ड रूट देखने के बाद हम प्राइमरी सफिक्स देखते हैं। प्राइमरी सफिक्स हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता है। एल्केन अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो हम इसका एन पार्ट ले लेते हैं। तो हमारा ये जो CH3Cl है इसमें सभी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम इसमें एन पार्ट जोड़ देते हैं, तो ये मेथेन हो जाता है। और थर्ड जो हम देखते हैं वो होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो हैलोजन एटम के बारे में बताता है। हैलोजन एटम हमारा कौन सा जुड़ा है, तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन जुड़ा है, तो हम इसे क्लोरीन का क्लोरो ले लेते हैं, तो ये नाम हो जाता है क्लोरो मीथेन। सो ये हमारा इसका IUPAC नेम हो जाता है। इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल जो है वह CH3CH2Br। इसमें 2 कार्बन एटम है, तो सबसे पहला काम हमारा वर्ड रूट देखने का है। तो वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमारी कार्बन चेन ये है, तो इसमें हमारे कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम के लिए हम एथ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा एथ। सेकंड जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं प्राइमरी सफिक्स हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में एन जोड़ देंगे, एथेन। और थर्ड जो होता है वो है हैलोजन प्रीफिक्स, यानी हैलोजन के नेचर के बारे में। तो यहाँ पर हमारा ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। इसी तरह से हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल जो है वो है CH3CH2Cl। सो जब हमारे सबसे पहले हमें वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। जब 2 कार्बन होते हैं तब तो नंबरिंग नहीं करती, जब हमारे 3 कार्बन आ जाते हैं तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। फंक्शनल ग्रुप यानी ये क्लोरीन हमारा जिधर से करीब होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। अगर इधर से करेंगे 1 2 3 तो ये पहले नंबर पर आएगा। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखेंगे, प्रोप। और सभी सिग्मा बॉन्ड है तो प्रोपेन। और इसमें अब जो हैलोजन एटम है हमारा, इसे पोजीशन के साथ इंडिकेट करना रहता है। जब 2 कार्बन रहते हैं तो पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हमारे पास 3 कार्बन एटम आ जाते हैं तो हमें पोजीशन भी बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन जो है, हमारा जो हैलोजन एटम है वो पहले कार्बन पर लगा हुआ है, तो इसे क्लोरीन के लिए हम क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो। और पहले कार्बन पर है तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल जो है वो है हमारा CH3CH3Cl।
तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। तो इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन आ जाते हैं तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से हमारा ग्रुप करीब होता है। अगर इधर से करेंगे 1 2 तो ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से करेंगे तब भी ये दूसरे नंबर पर आ रहा है 1 2। तो इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। सो ये हमारा 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोप, और सभी सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड एल्केन होते हैं तो ये एन लगा देंगे, एन पार्ट। और ये हमारा जो हैलोजन है, क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन के लिए क्लोरो हो जाएगा। और क्लोरीन की पोजीशन भी इंडिकेट करनी है तो ये क्लोरीन जो है ये हमारे दूसरे नंबर के कार्बन पर लगा है तो ये 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, इसका IUPAC नाम। इसी तरह से हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पांचवा एग्जाम्पल जो है वो है Cl CH2 CH2 CH3। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, वर्ड रूट देखने का। वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमारी कार्बन चेन ये है तो इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3। जब 3 कार्बन एटम होते हैं तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 पे आएगा। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो ये 3 नंबर पर आएगा। तो 1 से हमें फंक्शनल ग्रुप करीब मिल रहा है तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये हमारा नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3। 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोप, और सभी सिग्मा बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। और क्लोरीन के लिए आ जाएगा हमारा हैलोजन क्लोरो, और क्लोरीन जो है वो हमारे 1 नंबर के कार्बन पर लगा है तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा तो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो ये 4 नंबर पर आएगा। इधर से अगर करेंगे 1 2 3 4 तो ये 1 नंबर पर आएगा। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन। और हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारा हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन लगा है तो ये हो जाएगा ब्रोमो। और ब्रोमो के साथ हमें इसकी पोजीशन भी इंडिकेट करनी पड़ेगी तो ये फर्स्ट कार्बन पे है तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी तरह से हमारा 7वां एग्जाम्पल जो है इसमें भी 4 कार्बन है तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब है तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे। ये है 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हमारे पास हो जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन। और हैलोजन के लिए हम लगाएंगे ब्रोमो। ब्रोमो की पोजीशन भी इंडिकेट करनी पड़ेगी तो ये सेकंड कार्बन पर है तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हम देख लेते हैं अपना ये हमारा बॉन्ड लाइन रोटेशन फार्मूला है। सो इसमें जितने भी कॉर्नर होते हैं ये सभी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 कॉर्नर है, यहाँ पर हमारे पास 5 कॉर्नर है तो ये सभी कार्बन एटम है। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। तो इसमें इधर से करेंगे नंबरिंग तो ये 1 पे आएगा। 1 2 फंक्शनल ग्रुप ये है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ये है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन। और क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगा है तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। इसी तरह से ये हमारा कार्बन 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन। और कार्बन सेकंड पोजीशन पे हो है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। इसी तरह से हमारा ये थर्ड है। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम लेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कार्बन करीब हो। तो इसमें 1 2 3 इधर से भी 1 2 3 इधर से भी, दोनों तरफ से 3 पे आ रहा है तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, थैंक यू सो मच।